सब्सक्राइब करें थैंक्स इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता आपने मेरी जिंदगी में आपने मुझे आशीष और बरकत दिया, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरी देख रेख की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो आपका व्यक्तिगत जीवन है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जानते हैं कि पास्टर लोग जो होते हैं कैसे प्रार्थना करते हैं, वो कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करे। आज यदि इन वचन को और इन बातों को यदि आपने सही से समझा और सही से सीखा तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में वैसे ही काम करेगा जैसे और लोग प्रार्थना करते हैं और वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करें कि पास्टर की एक व्यक्तिगत जीवन होता है, क्या होता है, उसका भी एक पर्सनल लाइफ होती है। जैसे आज आपका एक पर्सनल जीवन है, पर्सनल आपकी लाइफ है, तो उसमें परमेश्वर कैसे काम करता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो आज आप सीखने वाले हैं और इस प्रार्थना के दौरान खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों के साथ हैं। हालेलुया। इसीलिए उस खुदावंद का धन्यवाद करिए कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मुझे जीवन और श्वास दिया। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद मैं आपकी महिमा करता हूँ कि खुदावंद आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की यदि बात हम करें उससे पहले हम पास्टर के जीवन की लाइफ के बारे में बात कर लें। पास्टर के व्यक्तिगत जीवन का प्रमुख महत्व होता है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण उसका व्यक्तिगत जीवन होता है क्योंकि लोग उसकी बातों को, उसके उपदेश को, उसकी प्रार्थना को, उसके विनती को सुनते और देखते और प्रार्थना और विनती करते रहते हैं पूरे सप्ताह और हर दिन, हर समय, हर घड़ी, हर प्रकार से वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रकार जिस तरीके से आज हम इन बातों को समझें, पास्टर को जिस तरीके से धर्म और धर्मी के बारे में बताया जाता है, पवित्र जन होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना जीवन का द्वारा जो है प्रकट करता हो। हालेलुया। अविश्वासी सदा ही एक सेवक या पास्टर से लगभग सिद्ध होने की अपेक्षा रखता है। मान लीजिए कि आपसे कोई अधिक शिक्षित व्यक्ति है और आप कम शिक्षित व्यक्ति हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं और अगला व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, तो आप क्या अपेक्षा रखेंगे? आप यही रखेंगे कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उससे हम कैसे सीखें, क्या क्या सीखें, क्या जीवन में हमें करना है, क्या हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती, दिक्कतें आती, उसे कैसे हमें निपटारा करना है, कैसे उसे बचना है। ये सब बातें हमारा परमेश्वर वैसे ही सिखाता है। जैसे आप सोचते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, जो कम पढ़ा लिखा होता है उसकी अपेक्षा होती है कि मैं पढ़े लिखे वाले व्यक्ति के साथ बैठूं, बात करूं। आप भी अपने बच्चों के जीवन के बारे में यही आप उनको सिखाते हैं, जो आपसे पढ़ने में अच्छा हो, आपसे संस्कारी हो और हर एक बातों को सही मायने में ध्यान रख करके चलता हो, आप उसकी संगति करो। ये हर एक मसीह भाई बहन और हर एक संसार के लोग अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को, सभी को इन बातों को सिखाते हैं। उसी तरीके आपका पास्टर होता है जो आपको सिखाता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए विनती करता है, आपके लिए दुआ करता है और आप घर के सभी सदस्यों के लिए खुदावंद से वो प्रार्थना करता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो अविश्वासी सदा ही एक सेवक या पास्टर से लगभग सिद्ध होने की अपेक्षा रखता है। पास्टर प्रार्थना का जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य होना चाहिए। जैसे कलीसिया उससे प्रतिदिन प्रार्थना में पर्याप्त समय, यहाँ तक कि कई घंटों का समय व्यतीत करने की अपेक्षा रखती है। आप सभी लोग यही अपेक्षा रखते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें, पास्टर लोग आपके लिए दुआ करें, आपके लिए, घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके
जीवन के लिए वो दुआ करें। आप यही अपेक्षा रखते हैं और वो लोग सभी लोग करते हैं जो परमेश्वर के वचनों से प्रेम करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यदि इस वचन को आप ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो खुदावंद आपको भी बहुत सारी आशीषें देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पास्टर को अपने लिए पवित्र जिस तरीके से कहा गया है के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। उसे प्रभु की उपस्थिति में लंबे समय तक रहना चाहिए जब तक उसका मैल प्रकट किया जा सका और कर सका और उसे हटाया जा सकता है। जैसे हम इन बातों के दिश समझने की कोशिश करें, पहला शमूएल अध्याय 12 और 23 में लिखा है, यह मुझे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुझे अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता हूँ। जिस तरीके से शमूएल पर झुंड के लिए प्रार्थना करने का भार था, यदि यह संभव हो तो प्रत्येक पास्टर को झुंड के लिए एक नाम के लिए एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आप जैसे होते हैं, आप हमारे लिए मैसेज करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। उसी तरीके शमूएल के जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी थी। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? झुंड बोलते हैं। झुंड का मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि यदि आप उसमें प्रार्थना कर रहे हैं और आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है नाम एवं नाम एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आज खुदावंद की महिमा और आशीष की वजह से हम आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष दे। इसीलिए इन बातों को यदि हम सही से समझें तो जिस तरीके से लिखा हुआ है कुलुस्सी पुस्तक अध्याय 1 और 9 में लिखा है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते हैं। जिस तरीके से पौलुस का यह प्रार्थना जीवन ऐसा ही था जिस तरीके से आपने देखा। आज हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम आपके लिए वचन लाते हैं। प्रार्थना हमें जो दिखाया जाता है, जो परमेश्वर में वचन देता है, उस वचन के माध्यम से हम आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। इसी तरीके पौलुस ने भी कहा था कि हम विनती करते हैं और विनती करने से और प्रार्थना करने से हम नहीं चूकते हैं। पौलुस का यह प्रार्थना का जीवन ऐसा ही था जैसे यशायाह ने भी कहा था। यशायाह अध्याय 52 और 11 में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर के पत्रों को ढोने वाले, क्या करने वाले? ढोने वाले अपने को शुद्ध करो। हालेलुया। यहाँ पे पतरस ने और जिस तरीके से यशायाह के द्वारा कहा गया है कि मैं कभी नहीं चूकता हूँ प्रार्थना करने से अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए और जो मेरे साथी हैं और जो हमारे कलीसिया से जुड़े हुए हैं। खुदावंद आपके जीवन में तभी आपको आशीष देगा जब आप पास्टर की इज्जत करना सीखेंगे, जब आप पास्टर को महत्व देंगे कि वो हमसे ज्यादा शिक्षित है, वो हमें सिखा सकता है, वो हमारे लिए दुआ कर सकता है, वो हमारे लिए विनती कर सकता है, वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। जो आपको नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैं इसीलिए आपको देता हूं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम, आपको दिक्कत है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई तो नहीं करते हैं लेकिन उसे पढ़ते जरूर हैं, ताकि हम उसमें समझ सकें कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ताकि यहाँ पर जो वचन कहता है, जिस तरीके से हमने देखा था शमूएल के पुस्तक में कि हर एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज हम आपके लिए दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। इसीलिए इस बात को पौलुस ने भी कहा, इस बात को जिस तरीके से आपने देखा यशायाह के द्वारा भी कहा गया था, और इस बात को और हम आगे जब देखते हैं लिखा हुआ है, पास्टर को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनके हृदय में भटकने और मरते हुए लोगों के प्रति करुणा हो। हालेलुया। आज हमें ही नहीं, आज पास्टर ही नहीं, आपके अंदर भी करुणा होनी चाहिए,
आपके अंदर भी दया होनी चाहिए, आपके अंदर भी विनम्रता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसे कोई व्यक्ति परेशान है, हताश से भटका हुआ है, और मरते हुए व्यक्ति का मतलब ये है कि कोई मर रहा है, मतलब मरने का मतलब कोई बीमारी से जूझ रहा है, समस्याओं में है, आज तकलीफ में, दुख में, पैसे की दिक्कत, अनेक प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में हैं, तो उनके प्रति हर एक मसीह भाई बहनों को क्या करना है कि आपको उनके प्रति करुणा होना चाहिए, दया होनी चाहिए, और उनके लिए आप दुआ और प्रार्थना और विनती आपको करना चाहिए। ये परमेश्वर पास्टर के लिए ही नहीं कहता है, ये सभी के लिए और आपके जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जिस तरीके से हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 20 और 31 में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कहा गया है, इसीलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक दिन रात आंसू बहा बहा करके हर एक को चुनौती देना छोड़ा है। हालेलुया, चुनौती देना ना छोड़ा। मत्ती अध्याय 9 और 36 में लिखा है, जब उस समय यीशु भीड़ को देखा और उसको लोगों के ऊपर तरस आया। तो क्या आज आपको तरस आता है? किसी व्यक्ति को देख करके आप तरस खाते हैं? यदि आपके अंदर तरस आता है तो इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्यार है, और परमेश्वर का जीवन आपके अंदर उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम प्रार्थना करो। हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि सर हम एक दिन, एक हफ्ता में एक बार प्रार्थना कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, जैसे आप डेली भोजन करते हैं अपने पेट, अपने शरीर, अपने हर एक चीजों को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके आप अपनी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए आपको डेली प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। जब यीशु ने इन सब बातों को देखा, भीड़ को देखा, तो क्या हुआ? उसको तरस आया। किसको आया? यीशु मसीह को तरस आया, और उसने सभी के लिए प्रार्थना किया और विनती किया, और उनके लिए हर एक चीजों को परमेश्वर ने पूरा किया। तो आज हमारा कर्तव्य है, यदि पास्टरों की इस बातों को आज्ञा दी गई है कि पास्टर हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे, दुआ करे, विनती करे, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी परमेश्वर के बच्चों और बेटे और बेटियों के लिए आप सभी लोग मिल करके एक संगठन के रूप में, जिस तरीके आपने हमारे थैंक्स यीशु कलीसिया के माध्यम से आप जुड़े हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। हालेलुया, आपको बरकत देगा, क्योंकि आप दूसरों की जिंदगी को बचाते हैं, दूसरों के जीवन के बारे में आप सोचते हैं, इसीलिए खुदावंद आपके जीवन के बारे में जरूर सोचेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छा वचन दिया आज हमारे जीवन के लिए, आज हमारे घर के लिए, आज हमारे परिवार के लिए और हमारी जिंदगी के लिए। खुदावंद आपने बहुत सारे वचन दिए, और इस वचन के माध्यम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा, जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय तकलीफ में, दुख में, चिंता में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की परेशानियों में हैं, खुदा हम उनके लिए विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। धैर्य रखना, विश्वास रखना। तो अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता में वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है, और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों
कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान, बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरी जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का अनेक प्रकार के मरने का विचार आता है यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से, आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में हैं यीशु मसीह के नाम से। कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, निकलेगी यीशु मसीह के। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्षा, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का घमंड यीशु मसीह के नाम से, घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की महिमा यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की मेरे बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल। हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे शैतान, निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार के शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आज आज्ञा
आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं, पिता परमेश्वर आप कहीं पर बैठ बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए। कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से, आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से किसी भी प्रकार की रुकावटें ना यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ उसमें आशीष आए, बरकत आए और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है। जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े। आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता है और बहुत सामर्थी और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए, और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं है और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए। खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।